हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? लो जी, फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल कैथल मीना व्लॉग में। होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उससे पहले तो जिस किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम आ चुके हैं शादी में से और कपड़े भी बहुत हो चुके थे और घर हमारा सारा फैल चुका है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। ये ज़िंदगी तो परीक्षा से भरी होती है, कब भगवान परीक्षा लेता है कुछ पता नहीं होता। और ये ऊपर वाले के एग्ज़ाम चलते ही जाते हैं, न जाने कब डेट आ जाती है और न कब महीना आता है और न साल आता है। पता नहीं भगवान हमारी परीक्षा कितनी बार लेता है और हर रोज़ एक नया परीक्षा का दिन होता है हमारी लाइफ का, और उसी को देना में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। कब कौन सा चैप्टर जो पसंद में नहीं होता वो आ जाता है और जो पसंद में होता है ना वो बहुत ही मुश्किल आता है। जो चीज़ें भगवान हमें जल्दी से नहीं देता, जो देता है उसी में ही संतुष्ट रहते हैं। हाँ, ये जो है कि ना लाइफ का जो एक एक दिन भी भगवान ना जाना, रोज़ कोई ना कोई इम्तिहान लेता रहता है और कोई ना कोई नया चैप्टर ऐसा सिखा के जाता है कि ना लाइफ टाइम के बाद याद रहता है। और साथ ही मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिया और साथ ही अब मैं ड्रायर करने के लिए मशीन में ड्रायर आयल में डाल देती हूँ और इनको ड्रायर कर देती हूँ और फिर मैं इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। और मैं लग रही हूँ कपड़े धोने के लिए। मुझे ये नहीं है कि मैं 1 मिनट भी आराम करूँ, ये तो हमारे लिए एक एग्ज़ाम की तरह है। और ये तो एक हाउस वाइफ को ना तो करने ही करने पड़ते हैं घर के सारे काम। एक हाउस वाइफ के लिए तो ना मेनली, क्योंकि ना एक लड़की की लाइफ में होते हैं ना बचपन से लेकर अपनी जवानी से बुढ़ापे तक का जो सफ़र होता है ना लाइफ में एग्ज़ाम की तरह ही होता है। लड़की की तो लाइफ ना बंदिशों में ही निकल जाती है, जैसे कि बचपन में माँ बाप की बंदिशों में और बहन भाइयों की बंदिशों में और शादी के बाद ससुराल वालों की और उसके बाद हस्बैंड की उसकी बंदिशों में रह जाती है। और फिर जैसे उसके बाद ना एज प्लस आती है जहाँ बच्चों की शादी कर देते हैं ना तो सब कुछ तो क्या होता है कि बुढ़ापे में भी मतलब अपने बच्चों के उसमें ही ना बंद कर रह जाती है। तो ये होती है एक औरत की लाइफ, और जो पूरी पूरी होल लाइफ जो है ना अपने एक ऐसी बंदिशों में काट देती है कि कौन कैसे उसके साथ ट्रीट कर रहा है, कौन कैसे न्यू क्या है कि सब सुनते जाना है और चलते जाना है। और ये है औरत की एक लाइफ। जहाँ कोई भी औरत अपने लिए कुछ बोलने की सोचती है तो उसको वहीं पर चुप कराया जाता है, वही बात वाली बात हो गई है। और मैं लग गई थी 3 बजे से कपड़े धोने के लिए, और क्यों सुबह तो बादल सा दिखाई दे रहा था तो फिर मैंने अब कपड़े धोते धोते मुझे 4 बज चुके हैं और मैंने कुछ कपड़े धो दिए, कुछ सूखने के लिए डाल दिए हैं और जो रह गए हैं वो अब ड्राई के लिए डाल दूँगी और इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मैं रख दूँगी चाय अपने लिए। और शादी में गए थे ना तो थकावट तो हो ही जाती है शादी की, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो फिर 7 तारीख को भी हमें जाना है पार्टी में, क्यों मेरे भतीजे की पार्टी है, क्यों 6 तारीख को वे दुल्हन लेके आएंगे और 7 को में पार्टी रखेंगे। तो फिर मैं सोचती हूँ कि पहले तो फटाफट से जल्दी से काम निपटा लेती हूँ कपड़ों का और इन पर प्रेस वगैरह लगा लूँगी। और फिर इसके बाद जो चाय बनने के लिए रख दी थी फिर मैं चाय चुए पीऊँगी। चाय के पीने के बाद फिर मैं आराम से सारे काम कर पाऊँगी, क्योंकि एक एनर्जी डोज थोड़ा सा मिल जाता है। कहते हैं ना कि जो चाय के शौकीन होते हैं ना तो उनको ही पता होता है कि चाय कितनी इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैं सुबह पहले पानी पीती हूँ और उसके बाद कोकरू का काढ़ा बना कर लेती हूँ और 2 घंटे बाद मैं चाय ले लेती हूँ। मैं अपने ऊपर ना कंट्रोल नहीं कर पाती और तो फिर मैं चाय थोड़ी बहुत ही ले लेती हूँ। और शादी में आने के बाद तो ना घर इतना फैला हुआ है कि कहाँ से मैं शुरू करूँ कहाँ से नहीं समझ नहीं आता। तो सबसे पहले ना मैं अपना कपड़ों पर लग गई थी, तो फिर उसके बाद मैं
आ गई हूँ रसोई में। रसोई में आने के बाद मैंने सफाई सफाई कर दी थी और चाय मैंने रख दी थी और मैं सफाई स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँ। क्यों पापा खाना खा कर गए थे अभी, तो क्यों खेत में से आए थे, तो फिर मैं वो बर्तन रह गए थे तो फिर मैं दोपहर के बर्तन थे जो थोड़े बहुत, तो मैं उनको भी मांज दूँगी। और मेरी चाय को उबाल आने वाला है तो फिर मैं चाय पी लूँगी अपनी आराम से बैठकर और फिर करूँगी अंदर की थोड़ी बहुत ही सफाई। और बच्चे पेपर देने के लिए गए थे, पल्लवी का था पेपर और भानु जा रहा कॉलेज में, अभी तक तो नहीं आएगा, वो आएगा सैटरडे को। तो फिर पल्लवी की थी तबीयत ख़राब पेपर देने के बाद, वो गई है पढ़, तो फिर मैं उसके बाद अपना और काम वगैरह करूँगी, सफाई वगैरह। तो पता क्या है कि ये है कि मुझे घर घर का नहीं, मुझे बाड़े का भी काम होता है और फिर बाड़े में भी बीच बीच में बाड़े में भी जाकर काम करके आना पड़ता है। जैसे भैंसों पर घास डालना, गोबर पीछे करना, झाड़ू वगैरह लगाना उनके नीचे, और फिर और भी बहुत काम होते हैं, तूड़ी वगैरह निकालना जैसे। और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत उधर गेड़ा लगा के आ जाती हूँ और फिर जो काम घर का रहता है तो थोड़ा बहुत वो करने लग जाती हूँ। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह तो मांज दिए थे और फिर मेरी बन चुकी थी चाय, और फिर मैं अब चाय ले लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं लगूँगी अपने अंदर के कामों पर। और फिर साफ़ सफाई जो रह गई थी मेरी तो फिर मैं उसको कंप्लीट करूँगी, सोफ़े वगैरह को, कपड़े को जो बिखरे हुए पड़े हैं, कपड़े मेरे गई थी मैं धोकर, वो भी मेरे रखे हैं कुर्सी पर, तो उनकी भी मुझे तय वगैरह जैसे इकट्ठे करने, तय वगैरह करनी है, प्रेस वगैरह करनी है उनके ऊपर। तो फिर काम इतने होते हैं लेडीज़ के पास तो समझ नहीं आता अभी कहाँ से स्टार्ट करो कहाँ से नहीं। बाहर जाने के बाद तो ऐसा होता है कि तू बस कुछ काम न कर और आराम से बैठ जा, बैठे तो सरता नहीं, देख काम करे करके ही सरेगा, जो भी करना है तो काम करने के बाद ही थोड़ा आराम मिलता है। जब तक अशांति नहीं मिलती, जब तक भी काम कंप्लीट नहीं होता। जैसे पड़ा भी रहता है यूँ लगता है कि हाय काम पड़ा है, काम पड़ा है, तो ऐसे ही मन में लालौचन सी लगी रहती है। तो फिर मैं जल्दी से फटाफट से झाड़ू कंप्लीट कर देती हूँ। मैं लगाने लग रही हूँ शाम का झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी बाड़े में, बाड़े में दूध वगैरह निकाल कर फिर आऊँगी मैं, और फिर उसके बाद मैं लग जाऊँगी खाने की तैयारी में, खाना बनाऊँगी फिर मैं। और बाड़े का तो मैं काम कंप्लीट कराई थी और फिर मैं लगी थी खाने पर। खाने में बनाया आज मैंने सब्जी बनाई, आज मैंने गाजर और आलू की और साथ में फुलके। तो फिर मैं जल्दी से फटाफट रात का खाना बनाकर फिर मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके, जो खून वगैरह के टेस्ट करवाने के लिए दिया था मैंने खून, तो उसमें देखूंगी क्या कुछ आया क्या नहीं। और भानु का पापा भी आ गया था दुकान पर से, वो पहले उनको खाना खिला दूंगी, क्यों खाना खाने के बाद वो जाते हैं घूमने के लिए। फिर खाना खाने के बाद हम चले जाएंगे फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास आने के बाद, और इसके पापा लेकर आए थे ये काली बम्बोल, तो वो भी तोड़नी है, उसकी भुज्जी उसके लिए बनाती हूँ ना मैं। तो फिर सब्जी भी मेरी बन चुकी है, मैंने स्लो कर रखी है गैस, और फिर मैं फुलके फटाफट से उतार के अब थाली लगा दूंगी जल्दी से। और सब्जी में धनिया रह रहा है, धनिया मैंने काट रखा है, सब्जी में धनिया रह गया था पाने के लिए, तो मैं धनिया डाल दूंगी। और मैंने धनिया डाल दिया है और अच्छे से मिलाकर, और मैं अब लगा दूंगी प्लेट और उसको दे दूंगी फट झट से खाना। आज की प्लेट है हमारी तैयार, ये लो आप भी खा लीजिए। आलू गाजर की सब्ज़ी, प्याज और हरी मिर्च और दही और फुलके। और उसके बाद फिर फटाफट से मैं लग गई थी, थोड़े बहुत बर्तन वगैरह रह गए थे स्लैब वगैरह साफ़ करके, और फिर जाने की कर रहे हूँ तैयारी। और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, और जो नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।